अब हम आ गए हैं अपेंडिक्स बी पर। तो अपेंडिक्स किसको भरना है? बी, जिनको सुनने में प्रॉब्लम है, जिनको हीयरिंग के डिसेबिलिटी है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर फिल करते हैं अपेंडिक्स को। तो देखिए कैसे फिल होगा। सबसे पहले तो वही यहाँ पर आपका नाम आएगा, आपकी एज आएगी, आपके फादर का नाम आएगा, आपका यहाँ एड्रेस आ जाएगा, आपके यूडीआईडी कार्ड का नंबर आ जाएगा, और जिस हॉस्पिटल से इशू किया है उस हॉस्पिटल का नाम आ जाएगा, और जिस डेट को इशू किया गया था वो यहाँ पर आ जाएगा। डेट आपको आपके यूडीआईडी कार्ड पर ही देखने को मिल जाएगी। फिर उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि आपको हियरिंग लॉस है कहाँ, कौन सीधे कान में है तो सीधे कान पर लगा देना, उल्टे कान में है तो उल्टे कान पर लगा देना, दोनों कान में है तो दोनों में लगा देना, और दोनों में ही समस्या नहीं है तो नीदर पे लगा देना। खैर नीदर तो शायद आप में से कोई भी सिलेक्ट ना करे, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो होगी ही। फिर उसके बाद आपसे पूछेंगे क्या आप हियरिंग एड यूज़ करते हैं। ठीक है, ठीक है, कोक्लियर इम्प्लांट यूज़ करते हैं, ये भी एक हियरिंग एड ही है। ठीक है, मतलब कान के दो पार्ट होते हैं ना, एक आउटर ईयर होता है और एक इनर ईयर होता है। तो यहाँ पर तो ईयर ड्रम है और नीचे कोक्लिया है। तो ये बोन कंडक्शन के लिए होता है और ये नॉर्मल एयर कंडक्शन के लिए होता है। खैर जो जिन बच्चों को हियरिंग डिसेबिलिटी है वो इसको बेहतर समझ पाएंगे। क्या कोक्लियर इम्प्लांट हमेशा कान के पीछे की तरफ पहना जाता है, कान के ईयर पिन्ना के पीछे की तरफ पहना जाता है, और जो हियरिंग एड है वो ब्लूटूथ डिवाइस की तरह कान में भी यहाँ फिट होता है। तो खैर चलिए उस पर हम कभी और बात करेंगे। तो अगर आप यूज़ करते हैं तो येस कीजिएगा, और यूज़ नहीं करते हैं तो डेलिबरेटली येस मत कीजिएगा। कोई भी झूठ इन्फॉर्मेशन, गलत इन्फॉर्मेशन आपके अगेंस्ट जा सकती है बच्चों, तो ऐसा मत करना। उसके बाद फिर कुछ कंडीशंस हैं वो आपसे पूछते हैं। कंडीशन नंबर 1, क्या कम्युनिकेट कर सकते हो? अगर असिस्टिव डिवाइस का इस्तेमाल करते हो तो ठीक से कम्युनिकेट कर सकते हो। कम्युनिकेशन का क्या मतलब होता है बेटा? कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि कोई दो पर्सन है, एक बोल रहा है, दूसरा सुन रहा है, फिर दूसरा बोल रहा है, फिर हम सुन रहे हैं। यानी कन्वर्सेशन का मतलब है कि अगर मैं एक हियरिंग डिसेबिलिटी है, मुझको कानों में समस्या है, तो हियरिंग एड लगाने के बाद क्या मैं दूसरे की बातों को ठीक से सुन सकता हूँ और ठीक से रिस्पॉन्ड कर सकता हूँ? इसे बोलते हैं बेटा कम्युनिकेशन। तो इसमें हमें येस करना है। अगर बेटा हियरिंग डिवाइस लगाने के बाद भी आप कम्युनिकेट ना कर पाओ तो इसका क्या मतलब है कि बेटा आप फिट नहीं हो, यानी आपकी डिसेबिलिटी इतनी ज़्यादा है तो फिर अब टीचर आपको पढ़ा रहा होगा कॉलेज में तो आपको कुछ सुनाई नहीं देगा। ठीक है, चलिए अगला है इंगेज इन अ कन्वर्सेशन इन क्वाइट एंड नॉइजी इन्वायरमेंट। मतलब आप एक कन्वर्सेशन कर सकते हैं किसी भी पर्सन से, चाहे इन्वायरमेंट क्वाइट हो या थोड़ा सा शोर शराबा भी हो रहा हो नॉर्मली, यानी आप बाहर खड़े हैं, रोड साइड में हैं, तो फिर भी आप कन्वर्सेट कर सकते हैं। आप मतलब शोर में भी सुनने की ताकत है, तो यस कर दीजिएगा अगर कर सकते हैं तो। अगला, अंडरस्टैंड एंड रिस्पॉन्ड टू वर्बल इंस्ट्रक्शन। अगर आपको कोई बोलता है, वर्बल का मतलब बोल कर कुछ कहे तो आप सुन सकते हैं और रिस्पॉन्ड कर सकते हैं और समझ सकते हैं। बिल्कुल भाई, सुन पाएंगे तो ज़रूर यस करेंगे। चलिए, और अगर फ़ोन पर बात करें तो फ़ोन की कन्वर्सेशन को ठीक से सुन सकते हैं और उन्हें कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो यहाँ पर यस कर दीजिएगा अगर कर सकते हैं तो। और उसके बाद आप यहाँ पर अपने सिग्नेचर्स कर देंगे, आपके यहाँ सिग्नेचर हो जाएंगे। चलिए, और इस तरह से ही हो गया आपका एफिडेविट अपेंडिक्स बी आपका कंप्लीट हुआ।